नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, बात करते हैं आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ी हुई भर्ती है, बहुत लंबे समय से, जो मतलब 2018 की भर्ती है। ब्लस डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ की 1953 पदों की। इसका डीबी जो है वो कब संभावना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। क्या इसमें सेकेंड लिस्ट आएगी? आप यदि जानकारी देखेंगे, मैं आपको बताऊं, किसी भी प्लेटफॉर्म से शायद कुछ व्यक्ति आपको बोलेंगे कि सेकंड लिस्ट आएगी, जल्द आएगी। मैं आपको बताऊं, देखो अभी के लिए अभी क्या है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से मैंने जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करी है कि सेकंड लिस्ट के बारे में कैसी कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। मैं आपको भी बताना चाहूँगा साथियों, सेकंड लिस्ट आने की कोई सार्थकता वैसे भी बनती नहीं है, ठीक है। होने को देखो असंभव कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, सेकंड लिस्ट आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स, आयोग होली की छुट्टियों के बाद जो भी कर्मचारी आए हैं, तो आपका बीडीओ का जो डीबी है वो शेड्यूल करने की योजना बना रहे हैं। वो आपका, मैं आपको बताऊं, बीडीओ का जो डीबी है फ्रेंड्स, वो आपके अप्रैल के लास्ट में आपको मिलेगा। अप्रैल के लास्ट में बीडीओ का जो डीबी है, माइट भी आपको 20 अप्रैल के बाद बीडीओ का जो ब्लस डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बहुत सार्थक है। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, देखो सेकंड लिस्ट आने के चांसेस है, मैं आपको बताऊं अपनी तरफ से 50-50% चांसेस हैं आने के। सेकंड लिस्ट जब हो सकती है, जब आपका डीवी कंडक्ट करा लिया जाए। डीवी में जैसे जो भी पोस्ट हैं 1953 के करीब जो यही पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें यदि आपके जो भी डीवी में कैंडिडेट ज़्यादा निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, इसके बाद आपका जो है वो सेकंड लिस्ट जारी होने के चांसेस है। उससे पहले देखो सेकंड लिस्ट आने के कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी जिनका भी मतलब जो भी सिलेक्टेड है, मतलब जिनका भी मतलब रिजल्ट आया है, ये अलग बात है। वीडियो का जो रिजल्ट आया है फ्रेंड्स, देखो उसमें कहीं ना कहीं मतलब असंतोष बना हुआ है अभ्यर्थियों में रिजल्ट को लेके, कि कहीं ना कहीं शायद इसमें पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही है। 2018 की भर्ती अब आई रिजल्ट, वो भी कहीं ना कहीं मतलब कि सार्थक दिखाई नहीं दे रहा है। शायद नॉर्मलाइजेशन की वजह से कितने मार्क्स जिनके ज़्यादा थे मार्क्स, वो बता रहे सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये शायद क्वेश्चन मार्क है, जो शायद बना रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये भर्ती अब इसका रिजल्ट दोबारा आने वाला नहीं है। उसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग के संबंध में फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग के लिए मैं आपको बताऊं, टाइपिंग की तैयारी करते हैं जिनकी टाइपिंग है, देखो उनकी स्पीड है, उनके लिए कोई मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं है। जो स्पीड नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से अभ्यर्थी सोचते हैं ना, जैसे बिना कीबोर्ड को याद करें, मतलब टाइपिंग करने का एक प्रॉपर वे है कि आप कीबोर्ड को, जो भी उसमें की है, कहने का मतलब है, तो आप कीबोर्ड को इस तरीके से, मतलब टाइपिंग करने का तरीका है जैसे आपकी हर एक की जिस उंगली से, जिस फिंगर से प्रेस होना है उसी फिंगर से प्रेस करो। बहुत से लोग सोचते नहीं, जो उनकी जो मतलब अंगूठा के पास वाली जो उंगलियां हैं, उन्हीं दो उंगलियों से वो सारे बटन जल्दी जल्दी प्रेस करते रहते हैं, उन्हें लग रहा है टाइपिंग हो जाती है। शायद वो कहीं ना कहीं से तरीका सही नहीं है। आप अब प्रॉपर मतलब टाइपिंग की जो बुक आती है उससे प्रॉपर मतलब एक्सरसाइज करके चलिएगा, जीरो से। समय लगेगा, यदि आपके पास कम समय है तो आप दिन में कम से कम 2-3 घंटा दीजिएगा, तो आपकी स्पीड जल्दी बनेगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पूरा कीबोर्ड, जो न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है साइड वाला 190, वो भी याद हो जाएगा। ऊपर के आपके मॉडिफिकेशन किए हैं, फंक्शन किए हैं, सारे आपको याद हो जाएंगे। आंख बंद करके आप हाथ रखोगे तो आपकी उंगली वहीं जाएगी, उसको कहते हैं टाइपिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं। तो ये नहीं है, मतलब मैं आपको बता, जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग तो आजकल बहुत मैंडेटरी है। यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली किसी भी क्लर्क का एग्ज़ाम, तो उसमें टाइपिंग मैंडेटरी है, स्पेशली इंग्लिश की। हिंदी की टाइपिंग थोड़ी टफ है इंग्लिश की अपेक्षा, इंग्लिश की टाइपिंग थोड़ी इजी है, ठीक है। तो टाइपिंग फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, टाइपिंग के लिए आपकी अप्रैल के लास्ट में टाइपिंग होने के चांसेस हैं, उससे पहले नहीं होंगे टाइपिंग। देखो अप्रैल के लास्ट में, माइट भी आपके मई के प्रारंभ में चला जाए, बट उससे पहले अप्रैल के लास्ट, अभी भी आपके पास कम से कम 1 महीना है, 30 दिन है आपके पास कम से कम अभी भी टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, टाइपिंग की आप अभी से मतलब स्पीड चेक करें, मत कीजिएगा। स्पीड आपका जब टाइपिंग की डेट आपकी डिक्लेयर हो जाए, 8 दिन बचे हैं, तब आप स्पीड चेक करिए। अभी आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है टाइपिंग में, किसी भी कीमत पे आप मान के चलिएगा। टाइपिंग स्पीड आपकी जो भी मांगते हैं 25, उससे आपकी मतलब 10-12 वर्ड ज़्यादा ही होने चाहिए, आपकी कम से कम 40 की होनी चाहिए, ठीक है, 40 की होनी चाहिए। तभी आपकी 40 होगी तो एग्ज़ाम में आप 30 की जाके निकाल पाओगे। एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग करोगे, वहाँ पे आपको अलग ही प्रेशर होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो टाइपिंग स्पीड होगी ना, वो कम से कम ना 5 वर्ड पर मिनट वो कम हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, मैं आपको बता रहा हूँ।
5 वर्ड पर मिनट अपने आप कम हो जाएगी। तो आप ये नहीं है पूरी स्पीड लेके जाएँ तो आप नहीं निकाल सकते हो। 5 से 10 वर्ड पर मिनट जो आपकी स्पीड है वो ज़्यादा आप लेके चले जाएँ फ्रेंड्स, ठीक है। टाइपिंग आपकी अप्रैल के लास्ट में होगी, उससे पहले नहीं होगी। फ्रेंड्स आपको पता है यूपी ट्रिपल आयोग अभी के लिए स्पेशली विगत वर्षों के जो परिणाम हैं उनको लेके व्यस्त है, ठीक है। आयोग को शासन की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि विगत वर्षों के जो भी परिणाम पेंडिंग हैं उनको सबसे पहले डिक्लेयर किया जाए। उसमें आपके फ्रेंड्स देखो, आपका बीडीओ का है, मुख्य सेविका का है, उस पर स्टे लगा हुआ है। और नई भर्तियों के संबंध में आपको बताया ट्यूबवेल ऑपरेटर की सबसे बड़ी भर्ती है जो आपके 2024 में 23 के पेड से आएगी, ठीक है। 2023 में 24 में 23 के जो पेड से आने वाली है, अराउंड आपके 5 से 6 हज़ार पद रहने वाले हैं इसमें। ये फ्रेंड्स आपके नोटिफिकेशन देखो चांसेस हैं, अभी तो फ्रेंड्स ऐसी कोई अपडेट नहीं है एग्जैक्ट निश्चित तिथि, बट हाँ ट्यूबवेल ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आपको ये सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आएगा अब यूपी ट्रिपल आयोग से तो वो ट्यूबवेल ऑपरेटर का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप केवल 10वीं और ITI पास होने चाहिए फ्रेंड्स। अब जब का वक्त पर नोटिफिकेशन आता है जब भी, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी वर्षों से नहीं आया है, ठीक है। तो इस ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। 100% फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, यदि अभी आपका ये नोटिफिकेशन नहीं आता है तो चुनाव के बाद जून में आपका नोटिफिकेशन 100% बिल्कुल आना तय है ये, ठीक है। उसी के साथ फ्रेंड्स आपके राजस्व लेखपाल के हैं कुछ पद, राजस्व लेखपाल हैं, चकवंदी लेखपाल हैं, लोअर PCS ये भी हैं जो आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। और आपके 1900 के अराउंड 1900 प्लस जो आपकी बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर BDO की जो नई वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी 2023 के पेड के आधार पर, ठीक है। BDO की जो नई वैकेंसी है वो आपको मिलेगी 1900 प्लस, ये रिक्त पद है। इस पे नोटिफिकेशन आपको आएगा चुनाव के बाद, ठीक है। चुनाव के बाद फ्रेंड्स आपको बताऊं जो परीक्षा होगी फ्रेंड्स वो आपकी BPO की परीक्षा होगी जून के लास्ट या फिर जुलाई के प्रारंभ में, जिसमें 1468 पदों के लिए कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट किए गए उसकी परीक्षा होगी। उसके तुरंत बाद आपकी कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट आपकी 5512 इसकी परीक्षा है वो कंडक्ट कराई जाएगी। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आप चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की स्पेशली यूपी ट्रिपल आयोग से जुड़ी हुई भर्तियों की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।